आप बताइए, मीडिया के सामने है। अभी तक इस राज्य में हुआ क्या है? दूध का धुला कोई है ही नहीं। सवाल इस बात को लेकर है। सवाल क्या है? सेटिंग का सवाल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद आज क्या हो गया है? मीडिया का मकसद क्या हो गया? आप लोग बुरा मत मानिएगा, बहुत ईमानदार लोग भी हैं। क्या मकसद हो गया? क्या हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है? आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार, निर्माण कार्यों में अनियमितताएं एक आम बात हो गई है। उत्तराखंड सरकार कहती है हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है, लेकिन जब हम देखते हैं, जब हम जमीन पर वास्तविकता को जानते हैं, तो कहीं भी हमें जीरो टॉलरेंस नजर नहीं आ रहा है। भ्रष्टाचार की जड़ें पूरी तरह से पैर पसार रही हैं। अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के जरिए हमारे उत्तराखंड राज्य में कई ऐसे अधिकारी हैं जो अब अकूत धन संपदा जिन्होंने इकट्ठा कर दी है। बहुत सारे मामले हमारे सामने आ रहे हैं। स्थिति क्या है? जो यहां पर जो निर्माण एजेंसियां हैं, जिसमें अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन आज हम देख रहे हैं अधिकारी ठेकेदार बन गए हैं। अब प्रत्यक्ष रूप से ठेकेदारी कर रहे हैं। जो कोई कंपनी आती है, कोई ठेकेदार यहां काम करता है, तो अधिकारियों की उनके साथ स्लीपिंग पार्टनर की भूमिका हम देख रहे हैं। यानी साइलेंट रूप से पार्टनरशिप यहां पर हम अधिकारियों की देख पा रहे हैं। यानी अधिकारी कंपनियों में निवेश कर रहे हैं, जो कंपनियां उत्तराखंड में काम कर रही हैं, और उसके जरिए यहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है। और जो अधिकारी निवेश कर रहा है, तो उससे हम क्या उम्मीद करेंगे? उस कंपनी के खिलाफ वो कार्रवाई करेगा। कहीं जांच रिपोर्ट हमारे सामने है जिसमें अनियमितताओं के मामले सामने आने के बाद उन कंपनियों को काली सूची में, यानी कि ब्लैक लिस्ट करने की अनुशंसा की गई है। बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं और पानी के संकट से लोगों को निजात दिलाने के लिए भारत सरकार ने एक स्कीम शुरू की, जल जीवन मिशन स्कीम। इस स्कीम का, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य यही था, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की पर्याप्त आपूर्ति करना, लोगों को स्वच्छ पानी देना। लेकिन आज हम देखते हैं यह मिशन उत्तराखंड में पूरी तरह से फेल हो गया है। मैं कहूंगा ये भले ही नाम के लिए जल जीवन मिशन हो, लेकिन इसकी वास्तविक सच्चाई यह सिर्फ नल कमीशन मिशन तक रह गया है। यानी नलों के खरीद में घोटाले, निर्माण कार्यों में घोटाले, मानकों के विपरीत सारे निर्माण कार्य हम उत्तराखंड में देख रहे हैं। तमाम तरह से जांच हो रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और आम जनता किस तरह से पानी को लेकर परेशान है, इस बात से हम सब लोग भली भांति विज्ञ हैं। मैं मीडिया के साथियों के माध्यम से आम जनता तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं। आपके गांव में जल जीवन मिशन के तहत तमाम तरह की योजनाएं बन रही होंगी और वास्तव में आप उसकी हकीकत देख रहे होंगे, किस तरह से उनके कार्यों में मानकों की अनदेखी की जा रही है, किस तरह से इस योजना के जरिए ग्रामीणों को पानी की आपूर्ति होनी थी, वो आपूर्ति आज तक नहीं हो पाई है। और ऐसा मामला सिर्फ एक जनपद में नहीं है, पूरे उत्तराखंड के जितने भी पर्वतीय जिले हैं वहां हम देख रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो जल जीवन मिशन के तहत जो हमने देखा, भ्रष्टाचार तो इसमें है ही, इसके साथ ही साथ यहां पर जितने भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, स्थानीय ठेकेदार यानी जो यहां के मूल निवासी हैं, जो स्थानीय यहां पे कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको
काम ही नहीं दिया जा रहा है। अधिकतर बाहर की कंपनियों को यहां पर लाया जा रहा है और उनसे निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं। मैं सिलसिलेवार इन सारे तमाम बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस राज्य में जल जीवन मिशन का जो उद्देश्य था, जो सपने थे, वो किस तरह से चकनाचूर हुए, किस तरह से आज आम जनता पानी के लिए त्रस्त है, ये सब क्यों हो रहा है, इसको लेकर मैं आपके सामने कुछ खुलासे करना चाहता हूं। गढ़वाल मंडल की बात करूं तो गढ़वाल मंडल में जल जीवन मिशन के तहत 44 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर जो करीब करीब 5 करोड़ की लागत से के प्रोजेक्ट हैं, या इससे अधिक धनराशि के प्रोजेक्ट यहां पर तैयार किए जा रहे हैं। मैं रुद्रप्रयाग जनपद से आता हूं। रुद्रप्रयाग जनपद में एक योजना चल रही है, नवासु खेड़ाखाल पंपिंग योजना। एक और यहां पे प्रोजेक्ट चल रहा है क्यूलाखाल सौंदप पंपिंग योजना, और एक चोपता पंपिंग योजना। ये 3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो रुद्रप्रयाग जनपद में इस समय बन रहे हैं। और एक चमोली में टांडा मैथुरा ग्राम समूह पंपिंग योजना। अब आप देखिए, जो ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं यहां पर, इन प्रोजेक्टों की जब जांच हुई उसमें ये सामने आया, इसकी जांच रिपोर्ट आपके सामने, मैं आपको अभी ये जांच रिपोर्ट आप सब मीडिया के साथियों को मैं दूंगा। इसमें ये बात सामने आई, गढ़वाल मंडल क्षेत्र में एक कंपनी जो हरियाणा की है, उसको करीब 17 प्रोजेक्ट दिए जाते हैं 5 करोड़ से अधिक लागत के। ये करीब करीब 372 करोड़ की लागत के प्रोजेक्ट इस कंपनी को दिए गए हैं। और जो हरियाणा की एक कंपनी है, इसका नाम यूनिप्रो टेक्नो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है। एक कंपनी को गढ़वाल क्षेत्र में 17 प्रोजेक्ट दिए जाते हैं 372 करोड़ लागत के, और इस कंपनी की रिपोर्ट आपके सामने है। इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट में यानी काली सूची में रखने की अनुशंसा की गई है गढ़वाल मुख्य अभियंता जल निगम द्वारा। इस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया है कि यह कंपनी मानकों का खुलेआम उल्लंघन कर रही है, अनियमितताएं कर रही है। जो नियम शर्तें थी उसके अनुरूप इस कंपनी ने काम नहीं किया है। कंपनी को भुगतान किया जा चुका है, लेकिन कंपनी की रिपोर्ट कार्य प्रगति बहुत धीमी है। ये सारी रिपोर्ट आप मीडिया के साथी अभी इसमें पढ़ सकते हैं, क्या कुछ इस कंपनी के बारे में कहा गया है। अब आप देखिए, एक कंपनी को इतने सारे प्रोजेक्ट मिलते हैं, उसको काली सूची में डालने की मांग होती है, लेकिन प्रबंध निदेशक जिनको ये लेटर जारी होता है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और इस कंपनी में जो भूमिका है, जो बातें सामने आ रही है, स्लीपिंग पार्टनर कौन है, आखिर कौन वो पार्टनर है जो साइलेंट रूप से इस कंपनी में काम कर रहा है। जब हमने इसमें छानबीन की, रिसर्च की, पता किया, तो ये बात सामने आई, जिसमें मुख्य अभियंता है जल निगम के संजय कुमार, वो इसमें स्लीपिंग पार्टनर की भूमिका में है। उनका निवेश है इस कंपनी में। यही वजह है इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है। इस कंपनी को अभी तक प्रबंध निदेशक को एक ज्ञापन दिया, एक लेटर दिया गया है गोपनीय जांच में, लेकिन इसमें कोई भी अभी तक इसको ब्लैक लिस्ट सूची में शामिल नहीं किया गया है। और आने वाले समय में आप देखिए, आने वाले समय में 100 करोड़ की लागत की एक जो हल्द्वानी पेयजल योजना है, वो भी इस कंपनी को दिए जाने की तैयारी चल रही है। और आपने देखा होगा, उत्तराखंड राज्य में जो मुख्य अभियंता संजय कुमार है, संजय सिंह जो ये अधिकारी है, हम चाहते हैं कि इसकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। आखिर
ये किस तरह से पार्टनरशिप निभा रहे हैं इन कंपनियों के साथ, किस तरह से ये इन कंपनियों को काम दे रहे हैं जो गलत तरीके से यहां पे काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में जो कुमाऊं के मुख्य अभियंता हैं एसके विकास, उनकी आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी आपने देखा होगा सवाल उठे थे। उनकी भी आय की संपत्ति के मामले में सवाल उठे थे उन पर। नया क्या है तो सभी को पता है कि चोर है, आप इसमें नया क्या बता रहे हैं? हम इसमें आपको ये बताना चाह रहे हैं आने वाले समय में हम क्या करने जा रहे हैं। आज तक देखिए लोग घोटाले खोलते हैं, बैकडोर से सेटिंग हो जाती है। आप बताइए, मीडिया के सामने है, अभी तक इस राज्य में हुआ क्या है? सब लोग बैकडोर से सेटिंग कर रहे हैं। एक छोटा सा सवाल है, एक साल में वो आ नहीं पाएगा। संजय सिंह की स्लीपिंग पार्टनरशिप किस तरह से, मतलब प्रूफ कैसे होगी उसको आप देखिए, कुछ ट्रांजैक्शन है जो बैंक डिटेल है जो हमारे पास आए हैं, जो सबूत आए हैं कि जो इंदिरा अर्जुन कंस्ट्रक्शन है, ये जो इनके बैंक डिटेल है उसमें सामने आएगी कुछ ट्रांजैक्शन हुई है इसके माध्यम से, और भी तरह से ट्रांजैक्शन हो रही है। इनके जो लोन है, किस तरह से इन्होंने लोन लिया है, कितना लोन लिया है, कितनी किस्तें जा रही है, वो सारी डिटेल हमारे पास आई है। नहीं, देखिए इसमें मुखिया अनुपम, हाँ, देखिए इनकी रिपोर्ट हमारे पास आई है और हम ये चाहते हैं कि अगर इनके खिलाफ भी कुछ है, माना इन्होंने भी कुछ ऐसी गड़बड़ियां की है, तो हम इनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर आपको बता रहे हैं। चूंकि इसमें रुद्रप्रयाग से जुड़े हुए मामले हैं, हमारे पास ये रिपोर्ट आई, हमारे जनपद से जुड़े हुए मामले हैं, इसको हमने कहा उठाना चाहिए इन मुद्दों को, क्योंकि हमारे लोग परेशान हैं वहां पे पानी को लेकर, और भी तमाम सवाल हैं इसको लेकर। हम ये कहना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी अभियंता हो, चाहे वो कोई भी है जिसको लेकर पहले भी सवाल उठाए गए हैं, चाहे वो गढ़वाल मंडल का अभियंता हो, कुमाऊं मंडल का अभियंता हो, चाहे मुख्य अभियंता हो, या प्रबंध निदेशक हो, कोई भी हो, क्यों नहीं जांच हो रही है? मैं एक सवाल उठाने आया हूं। आपने कहा 100 करोड़ का टेंडर दिया गया कुमाऊं में, तैयारी चल रही है। उसमें तो जो मुख्य अभियंता कुमाऊं है उनको भी बिठाया गया होगा। अगर शासन के प्रोटोकॉल और उसके हिसाब से कमेटी गठित की गई है, उसमें मुख्य अभियंता कुमाऊं भी है। हाँ। तो क्या इसमें ये मान लिया जाए कि मुख्यालय और जो कुमाऊं के मुख्य अभियंता इन दोनों की साझेदारी हो सकता है? इसमें भी कोई मनाही नहीं किया सकती कि इनकी साठ गांठ ना हो। कैसे कर सकते हैं बताइए आप? कौन दूध का धुलावा है? दूध का धुला कोई है ही नहीं। सवाल इस बात को लेकर है। सवाल क्या है? सेटिंग का सवाल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद आज क्या हो गया है? मीडिया का मकसद क्या हो गया? आप लोग बुरा मत मानिएगा, बहुत ईमानदार लोग भी हैं। क्या मकसद हो गया? क्या हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है? हमारे पास जो डॉक्यूमेंट आए हम उस आधार पर बात कर रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट हमारे पास है, कोई भी डॉक्यूमेंट आप हमें दीजिए, किसी भी अधिकारी के खिलाफ दीजिए, हम खुलकर उसका विरोध करेंगे। मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं, किसी का पक्ष नहीं लेंगे। आप मुझे उस नजर से देख सकते हैं कि मैं अंदर खाने क्या पता कुछ सेटिंग तो नहीं हो रही है। हो सकता है, होना भी चाहिए, शक किया जाना चाहिए, लेकिन जो भी आप मुद्दे बताएंगे उसमें लगेगा कि हाँ वास्तव में गड़बड़ियां हुई हैं, तो हम उसको उठाएंगे। इस मामले में क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हमने स्पष्ट कर दिया है, पहले भी, चाहे वो कुमाऊं के मुख्य अभियंता हो, उनके खिलाफ भी आया था बीच में, आपने देखा होगा। संपत्ति को लेकर, जमीनों को लेकर आय से अधिक के मामले थे, उस पर भी जांच क्यों नहीं हो रही है? एक मुद्दा उठा था, आखिर वो जांच क्यों रुकी हुई है? और जो मुख्य अभियंता पर आरोप लग रहे हैं या अन्य अभियंताओं पर भी आरोप लग रहे हैं, प्रबंध निदेशक की क्या भूमिका है कि उसमें जांच नहीं हो रही है? ये तमाम सवाल हैं। इसको लेकर हम आने वाले समय में इनके ऑफिसों में तालाबंदी करेंगे, पेयजल सचिव से हम मुलाकात करेंगे, हम पेयजल मंत्री से मिलेंगे, मुख्य सचिव से मिलेंगे। तमाम तरह के जो यहां पर ये गड़बड़ियां हो रही हैं, लोग परेशान हैं, इतने घोटाले हो रहे हैं, सरकार इसमें क्या कर रही है, हम सवाल पूछेंगे। आने वाले समय में हमारी ये तैयारी। देखिए, आप एक बात समझिए ना, ये मथुरा पानी की टंकी गिरने से हादसा होता है। मथुरा में 2 लोगों की मौत होती है, महिलाओं की मौत होती है, और उत्तराखंड में एसएन कंस्ट्रक्शन जो मथुरा में पानी की टंकी बनाती है, उसको यहां आप सीवरेज से काम देते हो।
21 करोड़ का, और भी जगह इसको प्रोजेक्ट मिलते हैं। क्या आप एसएन कंस्ट्रक्शन ने आपको भुट्टी पिला रखी है? क्या आप इनको काम दे रहे हो? जिसके खिलाफ यूपी में मुकदमा दर्ज हो रखा है 2 लोगों की मौत का, उसको आपने यहां काम दे दिया है। और ऐसे न जाने कितने प्रोजेक्ट यहां पर यूपी, बिहार, गुजरात, न जाने कहां कहां किस किस राज्यों के लोगों को दिया जा रहा है, और यहां उत्तराखंड के जो मूल निवासी है उनकी उपेक्षा हो रही है। आप मुझे बताइए, आप पत्रकार साथी, कौन ऐसे यहां लोकल कॉन्ट्रैक्टर है जिसको यहां पेयजल निगम में, अन्य निर्माण एजेंसियों में काम मिल रहा है? कहां मिल रहा काम? सारे बाहर के ठेकेदार आ गए हैं, सबका कमीशन चल रहा है, कमीशन खोरे खेल चल रहा है। यही तो चल रहा है इस राज्य में। हम ये कहना चाहे, जो जांच रिपोर्ट है इस पे कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। वही भाई, जब सरकार पॉलिसी ही ऐसी बनाएगी कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उस कैटेगरी में आ ही नहीं पाएंगे। आप जब टर्नओवर 200 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ का टर्नओवर इस कंपनी से मांगेंगे तो वो कंपनी स्टैब्लिश होगी, तब तो काम मिलेगा ना। सर, मैंने आपको कहा ना, एक कंपनी है यूनिप्रो, जिसका मैं जिक्र कर रहा था आपके सामने, टेक्नो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, हरियाणा की कंपनी है। इसको 5 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट दिए गए हैं गढ़वाल क्षेत्र में, और 17 प्रोजेक्ट अकेले इसको मिले हैं 372 करोड़ के। इसमें सारे अनियमितता इसने की है। तो ऐसा कौन हमारे यहाँ ठेकेदार ऐसा नहीं है जो 5 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट कर सकता है? आप मुझे बताइए। बहुत सारे ठेकेदार है हमारे पास जो ए श्रेणी में काम करते हैं, जो बी श्रेणी में काम करते हैं। तो सीधी कौन से अधिकारी हैं जिनकी संदिग्धता सीधे तौर पर नजर आए? देखिए, इसमें एक तो प्रबंध निदेशक हैं, जिनको ये इनको लेटर जारी हुआ है जांच के लिए। जांच के बाद गोपनीय रिपोर्ट है, क्यों ब्लैक लिस्ट इस कंपनी को नहीं किया जा रहा है? मुख्य अभियंता की भूमिका, इसमें मुख्य अभियंता की भूमिका भी है। जो सामने आ रहे हैं, जो तथ्य आ रहे हैं, चाहे इसमें गढ़वाल के हों, कुमाऊं के हों, चाहे मुख्य अभियंता हों, चाहे प्रबंध निदेशक हों, कोई भी हो, जिनकी जवाबदेही बनती है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, उनको उसके अनुरूप काम करना चाहिए। एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि क्या गढ़वाल अभियंता हो चाहे कुमाऊं का अभियंता, क्या वो मुख्यालय की बिना रजामंदी के कोई कार्य कर सकता है? कौन सा? अगर कोई गढ़वाल का मुख्य गढ़वाल अभियंता है या कुमाऊं अभियंता है, जी, बिना मुख्यालय की रजामंदी के या मुख्यालय की स्वीकृति के कोई कार्य कर सकता है? देखिए, आप सीधे तौर पे मानिए, एक बड़ा गठजोड़ होता है। गठजोड़ है, गठजोड़ है अभियंताओं का आपस में ही, चाहे वो कोई भी है।